हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीलुकअप की। दोस्तों, आज हम वीलुकअप को डिटेल में समझेंगे। हम गलती कहाँ करते हैं, ठीक है ना? हमारा जो एरर आता है वो क्यों आता है। एवरीथिंग वी हैव टू लर्न हियर। हर एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना? और हम इसमें स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें, फिर उसके बाद ड्रैग करके पूरा डेटा निकालेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है ना? आप इतना बड़ा डेटा में अगर समझ जाएंगे, फ्रेश करके अच्छे से ट्रैक करना, तो आपको बड़े बड़े डेटा में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए समझते हैं, ठीक है दोस्तों। वीलुकअप वीलुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, यानी कि जो वर्टिकल डेटा होता है उसमें से वैल्यू हमें देखना होता है, ठीक है। आइए, हमारे बॉस ने कहा कि 106 नंबर जिनकी आईडी है उनका हमें नेम आप बता दीजिए। आपने स्टार्ट किया, लगाना स्टार्ट किया वीलुकअप, ठीक है। आपने लगाना स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। आपने स्टार्ट किया लगाना। उसके बाद लुकअप वैल्यू में क्या लिखेंगे आप? इसके बेस पे निकालना है, हमें आईडी नंबर के बेस पे निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया। उसके बाद ये जो आईडी नंबर है इसका टेबल एरे एरे हमें दीजिए। वी लुकअप भाई कह रहे हैं इसका टेबल एरे हमें दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, दे देते हैं आपको। हमने किया सेलेक्ट टेबल एरे, हमने इनको दे दिया, लगाया कॉमा। अब ये बोल रहे हैं, अब जब इतना काम किया आपने, तो अब ये भी बता दीजिए ये जो नाम आप निकालना चाहते हैं ये कौन से कॉलम पे है, टेबल में कौन से कॉलम पे है। एरे है ना, टेबल एरे, कौन से कॉलम पे। हमने कहा भाई ये जो आईडी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नेम है दूसरे कॉलम पे, जहां से हम एरे सेलेक्ट करेंगे वहीं से हमारा जो है काउंट होगा। अगर हम यहाँ से एरे सेलेक्ट करते तो यहाँ से हम काउंट करते, राइट। तो हम यहाँ से सेलेक्ट किए तो हमारा ये जो है कॉलम नंबर। हमने कहा कि भाई दूसरा नंबर है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं, राइट। उसके बाद हमने शिफ्ट से ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। ये देखिए, तो 6 नंबर पे, 106 नंबर पे नाम, तो 6 नंबर वाली आईडी का जो नाम है उनका नाम है शुभम, है ना? अब हमारे बॉस ने कहा चलिए ठीक है, लेकिन ये जो आईडी नंबर 103 है उनका मुझे नाम भी बताइए, प्रोडक्ट भी, क्वांटिटी भी, सेल्स भी, और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ना दोस्तों, वो भी बताइए। आपने कहा थोड़ा सोचिए, उसके बाद कहे ठीक है चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने स्टार्ट किया इज इक्वल टू वैल्यू का प्रेस किया, उसके बाद फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो गया। आपने समझना, रट के कुछ भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ समझ के लगाना है कि सिंटेक्स में क्या कह रहा है और मैंने करना क्या है, ठीक है ना। कुछ भी रटना नहीं, रटने वाली कोई चीज़ नहीं, खाली समझना है। एक वीडियो अगर समझ में नहीं आया आप बार बार समझिए, लेकिन आपने समझना है। वी लुकअप किसके बेस पे निकालना है, हमें आईडी नंबर के बेस पे, ठीक है। कॉमा टेबल एरे, ये जो आईडी नंबर है ये कहाँ है, इसका टेबल दीजिए। ठीक है लीजिए, मैंने दे दिया टेबल इनको। हमने किया कॉमा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर अब बता दीजिए, ठीक है, ये भी ले लीजिए आप, मेरा कॉलम नंबर है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हमने कहा 0, शिफ्ट से ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, देखें, ठीक है। 103 नंबर वाले भाई साहब मोहित साहब है, ठीक है। तो इनको हमने ड्रैग किया, ये देखें। प्रोडक्ट एस एम पी एस है उनका, क्वांटिटी 350, सेल्स उनकी 72 17, और मुंबई से बिलोंग करते हैं, राइट। ये देखिए, सही है। अब हमारे बॉस ने फिर सवाल उठा दिया कि 103 नंबर के बाद जो डेटा है उनका मुझे निकाल के अभी अभी सेंड करें आप। अब क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे थोड़ी। एक निकाल चुके हैं, अब उसको पढ़ के अब ड्रैग करेंगे नीचे, है ना। यही करेंगे ना। हमने किया पकड़ के ड्रैग, ये देखिए, हमने ड्रैग कर दिया। अब आपके बॉस ने फिर सवाल उठाया कि ये बताएं, आपने उस दिन बताया था अली का जो डेटा था वो तो क्वांटिटी उनके 100 थी, सेल्स 86 86, गुजरात से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो आपने निकाला है अभी, यहाँ पे तो रॉन्ग आ रहा है। यहाँ देखें, अली एस एम पी एस 350 72 17, वो मुंबई से कब चले गए भाई, तो गुजरात, है ना। आप एकदम शौक रह जाते हैं, आप कहते हैं अरे मैंने तो सब कुछ लगाया, फिर गलती कहाँ है। दोस्तों यहीं पे समझना है आपने, ठीक है, यहीं पे आपने समझना है, यहीं पे हमारी गलती होती है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें,
अगर हम इसको कॉपी भी करते हैं ना, कॉपी टूल से हमने कॉपी किया, उसके बाद हम पेस्ट भी करते हैं ना, तो भी देखें एरर आएगा। ये देखें, है ना एरर। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, गलती ना हो उसके लिए हम फ्रीज करते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है फ्रीज पे, ठीक है ना, आपको जाके देखनी चाहिए उसको डिटेल में। आइए फिर से हम समझते हैं कि फ्रीज करके कैसे हम निकालते हैं, ताकि हमें जो गलती होती है वो नहीं ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है ना। इज इक्वल टू वैल्यू कप, हमने टैब की प्रेस किया। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर टैब की, ठीक है। इसके बाद लुकअप वैल्यू 103 नंबर के बेस पे निकालना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये चेंज होना चाहिए, ये रो नंबर चेंज होना चाहिए। 103 से 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, राइट। यानी ये रो नंबर चेंज होना चाहिए, कॉलम नंबर, इसका मतलब रो नंबर चेंज होना चाहिए, तो हमें कॉलम में फिनिश करना है, ठीक है ना। कॉलम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉलम नंबर में हम फिनिश कर देते हैं। अब जो है, कॉलम नंबर फिनिश करने के लिए हमें F4 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आपको। के बाद हमने किया, एक मिनट, हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने किया कॉलम में फ्रीज। कॉलम में फ्रीज करने के लिए F4 3 बार दबाएंगे। हमें रो नहीं फ्रीज करना है, आपने कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। अगर रो फ्रीज कर देंगे तो 103 से 104, 105 में नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमने कॉलम में फ्रीज करना है। कॉलम में फ्रीज करने के लिए F4 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कॉलम, वो कॉमा लगाया हमने। उसके बाद ये कह रहे हैं टेबल एरे दे दीजिए हमको, मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ से कॉलम टेबल एरे दे दिया। टेबल एरे में दोस्तों रो भी है कॉलम भी है, ठीक है ना। रो कॉलम जहाँ पे होता है वहाँ पे फ्रीज करने के लिए दोस्तों हमें F4 1 टाइम प्रेस करना होता है। ये फ्रीज आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप फ्रीज करना नहीं समझेंगे तो डेटा हमेशा रॉन्ग गलत आएगा, ठीक है। हमने कर दिया फ्रीज। अब हमने कॉलम कॉमा लगाया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर में हम ये नहीं लिखेंगे, कॉलम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कॉलम अगर लिखेंगे तो वो चेंज ही नहीं होगा। आइए करके देख लेते हैं, भरोसा नहीं तो आइए करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने लगाया, लिखा, उसके बाद फिर मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ठीक है। अब ये देखें डेटा कैसा आ रहा है, तो हमने ड्रैग किया, ठीक है। ये डेटा देखें कितना रॉन्ग आ गया, ठीक है, सब में सेम आ गया। दोस्तों बस यही गलती ना हो के लिए हम जो है वैल्यू प्रॉपर वे में लिखते हैं। आइए देखते हैं ये वैल्यू क्यों गलत आई। दोस्तों यहाँ पे हमने कर दिया जब 2, ठीक है ना, जब 2 हमने कर दिया तो ये चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में जा ही नहीं रहा है। के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, लिए हम क्या करेंगे, के लिए यहाँ पे हम कॉलम का लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। कॉलम का फॉर्मूला, अब ये भी समझिए कॉलम का फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों कॉलम का फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि कॉलम का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। नेम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्वांटिटी, क्वांटिटी से सेल, सेल से स्टैंड में जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं। अब जब कॉलम का फॉर्मूला लगाने से पहले आपने ये बात ध्यान रखना है, हम नेम का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब मेन डेटा पे नेम में चले जाएंगे, नेम वाले कॉलम पे। उसके बाद जो उसकी का पहला सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब इसको जब ड्रैग करेंगे ना, तो ये रो में फिक्स होना चाहिए, कॉलम में नहीं। अगर कॉलम में फिक्स कर देंगे तो फिर वही ऐसे ही आएगा, सेम आएगा सब में, ठीक है। तो इसके लिए आपने इसको फ्रीज करना है रो में। अगर इसको फिर से कॉलम में फ्रीज कर देंगे ना आप, तो फिर से सेम वाली वैल्यू आएगी। आप फिर से देखना चाहते हैं, आइए फिर से दिखाऊं आपको। देखिए मैंने तीन बार प्रेस किया, ठीक है। ये देखें बी के ऊपर डॉलर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कॉलम में फ्रीज कर दिया आपने, ठीक है। एंटर किया, ये देखें, देखिए फिर से मोहित आ गया। क्यों आया, क्योंकि भाई हमने तो कॉलम में फ्रीज करना नहीं था, तो फिर क्यों किया हमने,
लेकिन हमने तो रो में फ्रीज करना था। कॉलम में फ्रीज कर दिया तो आगे कैसे बढ़ेगा? फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, तो फिर ये अनफ्रीज करिए पहले F4 से, ये हो गया अनफ्रीज। उसके बाद वो करिए रो में फ्रीज। रो में फ्रीज करने के लिए F4 दो बार प्रेस करेंगे, 1 2, ठीक है, डॉलर का साइन 4 के ऊपर, यानी कि रो फ्रीज हो गया। अब करेंगे इंटर, ठीक है दोस्तों। के बाद इंटर करने के बाद अब करेंगे इसको ड्रैग। देखिए सही आया, कमाल हो गया ना। के बाद एक डेटा हमने निकाल लिया, उसको पकड़ के करेंगे ड्रैग। ये देखिए, अब मुझे आप बताएं सिर्फ कहीं गलती नजर आ रही है आपको? पूरा मिला लें डेटा, आराम से मिला लें। अली भाई का भी मिला लें, 105 SMPS 100 85 86 गुजरात, 85 86 गुजरात। दोस्तों ये है पावर फ्रीज का। अगर आप फ्रीज करना नहीं सीखते तो हमेशा जो है गलत आएगा। दोस्तों वी लुकअप अच्छे से समझिए, फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे एच लुकअप पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।